हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल तेकुक एफएफ इन दिस प्लान। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक हिस्टोरिकल फैन फिक्शन प्रिंस लव। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तो फिर किम नामजिन ने प्रिंस जॉन्को को ये तो बोल दिया है कि शादी बहुत जल्द होने वाले हैं, लेकिन किसके साथ ये नहीं कहा है। प्रिंस जॉन्को बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया है। अब क्या होने वाला है, वो किसके साथ शादी करेगा और किंग ने क्या डिसाइड किया है कि जॉन्को के साथ किसकी शादी कराएगा, त्यांग के साथ या फिर तेरी के साथ। जंगकुक तो दोनों को ही पसंद करते हैं, दोनों से ही प्यार करते हैं। वो किसी एक को डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन वो ये भी सोच रहा था अगर त्यांग के साथ शादी होगा तो वो तेरी को मिस करेगा, या फिर तेरी के साथ शादी होगा तो जंगकुक वो त्यांग को तो और भी ज़्यादा मिस करेगा। इन दोनों को ही वो बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं। जंगकुक यही सोच सोच के परेशान होकर बीमार हो गया था, उसको फीवर आ गया था। हाकिम ने कहा, प्रिंस आप इतना परेशान मत होइए, इस दवाई को पी लीजिए और थोड़ा सा रेस्ट कीजिए। आपकी शादी है कल, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपकी शादी किसके साथ है। और फिर आप इतना सोचिए मत, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। आप यहाँ की प्रिंस है और अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं होगी तो कैसे होगी, आपको ठीक होना पड़ेगा। प्रिंस आप मेरी बात सुन रहे हो ना। जॉन्को कहते हैं, आपने सही कहा, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं किसी एक को डिसाइड नहीं कर सकता हूँ, मुझे तो दोनों से ही प्यार है। हाकिम कहते हैं, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए क्योंकि शादी के दिन आपको बहुत कुछ करना है। जॉन्कुक बोलते हैं, आपने सही कहा। उसके बाद वो थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं। जब नेक्स्ट डे आ जाते हैं, आज जॉन्कुक की शादी होने वाले हैं, लेकिन किसके साथ, वो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। किंग नामजिन ने त्यांग और तेरी दोनों को ही तैयार होने के लिए कहा, लेकिन त्यांग बोल रहे थे, मुझे तैयार क्यों होना है, वो भी शादी की जोड़े में। तेरी कहते हैं, सिर्फ मुझे तैयार होना है ना, भाई को क्यों। तो किम नामजिन कहते हैं, दोनों को ही तैयार होना है क्योंकि दोनों की ही शादी प्रिंस जॉन्कुक से होने वाले हैं। लेकिन प्रिंस जॉन्कुक को अभी तक ये बात पता नहीं है, उनके लिए सरप्राइज़ है। हम जानते हैं कि वो दोनों से ही प्यार करते हैं और वो किसी एक को डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तो हम दोनों ने सोचा कि तुम दोनों की शादी ही प्रिंस जॉन्कुक के साथ करा दिया जाएंगे, लेकिन ये बात अभी प्रिंस को नहीं बता सकते हैं। जॉन्कुक जब यहाँ पे आएगा तब शादी के टाइम पे उसको पता चल जाएगा, इससे पहले उसको पता नहीं चलना चाहिए। तो फिर प्रिंस जॉन्कुक जब शादी करने के लिए यहाँ पे पहुँच जाते हैं, वो बीच में खड़ा हुआ था और दो साइड पे दो जन खड़े हुए थे, एक है प्रिंसेस तेरी और एक प्रिंस त्यांग। तो किम नामजिन ने कहा, तुम किसके पास जाना चाहते हो और किससे शादी करना चाहते हो। जॉन्कुक तो बीच में ही खड़ा रह गया, वो किसी के पास नहीं जा पाया और डिसाइड नहीं कर पाया। लेकिन जैसे ही त्यांग और तेरी दोनों जॉन्कुक के पास आ रहे थे, वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गए हैं और उसने कहा, ये क्या हो रहा है, तुम दोनों मेरे पास क्यों आ रहे हो। तो फिर त्यांग और तेरी दोनों ने कहा, क्योंकि हम दोनों की शादी ही आपसे होने वाले हैं। जॉन्कुक कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकते हैं। तो फिर किम नामजिन ने कहा, ऐसा क्यों नहीं हो सकते हैं, आप प्रिंस है, आप जितना चाहे शादी कर सकते हो और आपके लिए मुमकिन है। क्यों, मैंने सही कहा ना। जॉन्कुक बोलते हैं, हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं। उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि त्यांग भी उसको मिल जाएगा और प्रिंस तेरी भी। अब त्यांग भी खुश है क्योंकि उसको उसका प्यार मिलने वाला है। वो जॉन्कुक से प्यार करते हैं और उसका पहला प्यार उसको मिल जाएगा आखिर में। तो फिर इन तीनों की ही शादी हो जाते हैं। तो फिर आज रात को ही इन तीनों की सुहाग रात है। अब जॉन्कुक ये सोच में पड़ गया था कि वो पहले किसके पास जाएगा। जॉन्कुक त्यांग के पास पहले जाएगा या फिर तेरी के पास। लेकिन जॉन्कुक ने सोचा, नहीं, मुझे पहले तेरी के पास जाना चाहिए क्योंकि वो लड़की है, उसके दिल बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होंगे। अगर मैं उसके पास पहले नहीं जाऊंगा शायद उसको बुरा लग जाएगा, और मैंने उसको पहले देखा था, उसका हक बनता है कि मैं पहले उसके साथ स्वागत मनाऊं। उसके बाद जॉन्कुक तेरी के पास जाते हैं। तेरी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि प्रिंस ने पहले उसके कमरे में आया है उसके साथ स्वागत मनाने के लिए। तेरी बहुत ही ज़्यादा शाई फील कर रहा था। जॉन्कुक तेरी के पास जाते हैं और उसकी घूंघट उठाते हैं और कहते हैं, प्रिंसेस आप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हो। तो फिर तेरी ने प्रिंस को कहा, क्या आप पहले भाई के पास नहीं गए। जॉन्कुक कहते हैं, नहीं,
क्योंकि मैंने पहले आपको देखा था, तो मैंने पहले आपके पास आना सही समझा। क्या मैंने सही नहीं किया? तेरी कहते हैं, नहीं, आपको पहले भाई के पास जाना चाहिए था। जंगकुक कहते हैं, नहीं, मुझे लगता है कि मुझे पहले आपके पास ही होना चाहिए। और उसके बाद वो तेरी की घूंघट को उठाने के बाद उसकी होठों पे किस करते हैं। तेरी बहुत ही ज़्यादा ब्लश कर रहा था। जंगकुक देखते ही तेरी की कमर में हाथ डालते हैं और कहते हैं, प्रिंसेस, आप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो फिर प्रिंस जंगकुक प्रिंसेस तेरी के साथ सुहागरात मनाता है। उसके बाद वो प्रिंसेस को फोरहेड पे किस करके बोलते हैं, मैं अपनी हस्बैंड त्यांग के पास जा रहा हूँ, क्या मैं जा सकता हूँ? तो तेरी कहते हैं, हाँ बिल्कुल, और हाँ, मेरी भाई को तंग मत कीजिएगा जिस तरह से आप मुझे तंग कर रहे हो। जंगकुक कहते हैं, ठीक है। और फिर जंगकुक त्यांग के पास आते हैं। त्यांग कहते हैं, आपको इतना देर क्यों लगा? तो जंगकुक बोलते हैं, वो थोड़ा सा मैं बिज़ी था। प्रिंसेस इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है कि मैं उनको छोड़ के आ ही नहीं पा रहा था। तो फिर त्यांग जंगकुक को बेड पर धकेल देते हैं। जंगकुक बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, प्रिंस त्यांग, आप ये क्या कर रहे हो? त्यांग कहते हैं, आपको क्या लगा आप मेरी बहन के साथ सुहागरात मना के आओगे और उसके बाद मेरे साथ भी, और मैं आपको मेरे साथ वो सब कुछ करने दूंगा जो आपने मेरी बहन के साथ किया है? नहीं, ऐसा नहीं है। अब तो मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं आपके साथ क्या कर सकता हूँ। जंगकुक कहते हैं, क्या मतलब? प्रिंस आप क्या बोल रहे हो? तो त्यांग जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा हंगरी वाला किस करते हैं। जंगकुक कहते हैं, प्रिंस त्यांग, आप बहुत ही ज़्यादा हंगरी हो रहे हो। क्या आप मुझे इतना ज़्यादा मिस कर रहे थे क्या? जैसे ही मैंने कमरे में एंटर किया आप तो मेरे ऊपर ही आ गए हो। त्यांग कहते हैं, हाँ, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक लड़की के साथ जब ऐसा कुछ किया जाते हैं कितना दर्द होते हैं। आपने मेरी बहन को दर्द दिया है तो आपको भी तो वो सहना पड़ेगा। जंगकुक बोलते हैं, लेकिन मैं खुशी खुशी इस दर्द को सहने वाला हूँ क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ त्यांग। त्यांग भी खुश हो जाते हैं और जंगकुक के साथ लव मेकिंग करते हैं और इन दोनों की भी सुहागरात होते हैं। त्यांग ने तो अपनी बहन की रिवेंज लिया है जंगकुक के साथ, लेकिन वो ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि वो जंगकुक के साथ ऐसा कुछ करना चाहते हैं और जंगकुक को भी मज़ा आ रहा था त्यांग के साथ सुहागरात मना के। जंगकुक तो बहुत ही ज़्यादा खुश है कि उसके पास पत्नी भी है और हस्बैंड भी है। वो बहुत ही ज़्यादा खुशनसीब है। वो जितना चाहे शादी कर सकते हैं, लेकिन वो कोई और शादी नहीं करेगा। उसके लिए तो त्यांग और तेरी ही काफ़ी है। उसने तीसरी बार शादी करने के बारे में कभी नहीं सोचा है। त्यांग उसको कहते हैं, प्रिंस जंगकुक, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या पूछ सकता हूँ? जंगकुक कहते हैं, हाँ बिल्कुल, क्या पूछना चाहते हो आप? त्यांग कहते हैं, क्या आप तीसरी बार शादी करना चाहोगे? जंगकुक कहते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं आप दोनों से प्यार करता हूँ और मैं किसी और के बारे में सोच नहीं सकता हूँ। त्यांग कहते हैं, क्या आप मेरा दिल रखने के लिए ये सब कुछ बोल रहे हो क्या? प्रिंस जंगकुक कहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे आपसे प्यार है और आपकी प्यारी सी बहन तेरी से भी प्यार है। मैं आप दोनों से प्यार करता हूँ और मुझे कोई और नहीं चाहिए। त्यांग खुश हो जाते हैं और जंगकुक के होठों पे दोबारा से किस करते हैं। अब त्यांग और जंगकुक दोनों ही साथ में सो रहे थे। जब सुबह हो जाते हैं, जंगकुक उठने के बाद त्यांग के फोरहेड पे किस करके बोलते हैं, हस्बैंड, मुझे अब अपनी प्रिंसेस तेरी के पास जाना होगा, उनको भी नींद से उठाना होगा। तो फिर त्यांग कहते हैं, हाँ, लेकिन अब उसके साथ दोबारा से कुछ मत करना, वो बहुत ही नाजुक है। अगर उसको दर्द हुआ ना तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। प्रिंस जंगकुक कहते हैं, आप बिल्कुल पेशेंट मत होइए क्योंकि वो मेरा पत्नी है, मैं उनका अच्छी तरह से केयर कर सकता हूँ। आप अपने बारे में सोचिए। त्यांग कहते हैं, मैं तो अपने बारे में सोच लूँगा। अगर मेरी बहन ने मुझे कहा कि आपने उसके साथ दोबारा से कुछ किया है तो फिर देखना मैं आपके साथ क्या करता हूँ। जैसे ही जंगकुक तेरी के पास जाते हैं, तेरी जंगकुक को देखकर बोलते हैं, आप इस तरह से क्यों चल रहे हो? आपको क्या हुआ? क्या आपके कमर में दर्द है? जंगकुक बोलते हैं, प्रिंसेस, मुझे कुछ नहीं हुआ, आप ठीक हो क्या? वरना आपकी भाई तो मुझे मार ही डालेगा। तेरी कहते हैं, मैं समझ गया, भाई ने आपके साथ कुछ किया क्या? जंगकुक थोड़ा सा शाय फील करके बोलते हैं, आप समझ ही सकते हो,
मैंने आपके साथ जो किया है आपके भाई ने भी तो फिर उससे भी ज़्यादा। तो तेरी बोलते हैं भाई भी ना, अब मैं क्या बताऊँ भाई के बारे में। भाई थोड़ा सा ऐसा ही है, अगर कोई मुझे रुलाता है तो वो उसको इससे भी ज़्यादा रुलाता है। जंगकुक बोलते हैं लेकिन ये तो गलत बात है ना, मैं तो आपके साथ कितने प्यार से रह रहा था, लेकिन आपके भाई ने तो मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा रूडली, और फिर वो और कुछ नहीं कहते हैं, तेरी समझ जाते हैं और वो शाय फील कर रहा था। तो फिर जंगकुक बोलते हैं अब जल्दी से तैयार हो जाइए और बाहर आ जाइए, हम तीनों साथ में मिलके ब्रेकफास्ट करते हैं। तेरी कहते हैं ठीक है प्रिंस, और उसके बाद तीनों ही फ्रेश होके बाहर तैयार होके आ जाते हैं। तीनों साथ में बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहा था। जॉनकुक बीच में बैठा हुआ था, तेरी और त्यांग दो साइड पे बैठे हुए थे। भूसान पैलेस की सब लोग इन तीनों के बारे में ही बात कर रहे थे। प्रिंस जॉनकुक की तो किस्मत ही खुल गए हैं। प्रिंस जॉनकुक के पास तो हस्बैंड भी है और वाइफ भी है, और वो दोनों ही बहुत ही अच्छे हैं। प्रिंस जॉनकुक के बारे में क्या ही कहना, वो इतना ज़्यादा अच्छा है कि उनके साथ भी अच्छा ही हुआ, और उसने तो डिसाइड भी कर लिया है और शादी नहीं करेगा। इन तीनों को हमेशा अल्लाह खुश रखे, सब लोग दुआ कर रहे थे। तो फिर जेहोक इन तीनों के पास आते हैं और त्यांग और तेरी से कहते हैं और जंगकुक से कहते हैं मैं आप तीनों से एक आवेदन रखना चाहता हूँ, क्या आप लोग मेरी बात को रखोगे। तो फिर ये तीनों कहते हैं क्या कहना चाहते हो। जंगकुक बोलते हैं जेहोक आप अपना हाथ जोड़ क्यों कर रहे हो, आपको जो कहना है आप कह सकते हो। जेहोक कहते हैं मुझे जिमिना बहुत पसंद है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, अगर आप तीनों हाँ कर दो तो। जंगकुक, त्यांग और तेरी तीनों ही खुश हो जाते हैं क्योंकि जेहोक बहुत अच्छा लड़का है। जेहोक के बारे में क्या ही कहना, वो बहुत ही समझदार है और ईमानदार है। जंगकुक, त्यांग और तेरी तीनों ही हाँ बोल देते हैं। अब इसकी भी शादी होने वाले हैं, तो फिर इस शादी के बारे में बात करने के लिए किंग से मिलने जाने वाले हैं। जैसे ही किंग से बात करने के लिए ये तीनों आते हैं, जेहोक भी साथ में ही था। त्यांग अपनी मूंछ को हाथों से सहला रहे थे। जंगकुक एक देखते ही मुस्कुराता है कि त्यांग कितना ज़्यादा नॉटी है, और तेरी बहुत ही ज़्यादा शाय फील कर रहा था अपनी किंग के सामने। किंग्स तो ऐसे बैठे हुए थे, प्राउड फील कर रहा था कि वो इतना अच्छा काम किया है, जंगकुक के साथ इन दोनों की शादी कर दिया है, क्योंकि तीनों ही बहुत ज़्यादा खुश लग रहे हैं और अब इन दो पैलेस में बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ बांट रहे हैं। दोनों पैलेस में बहुत ही अच्छा रिश्ता बन गया है इन तीनों की वजह से। तो फिर जेहोक के बारे में बोलते हैं, किंग्स कहते हैं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिमिना अगर ये शादी करना चाहते हैं तो हम मना कैसे कर सकते हैं, और जेहोक अच्छा लड़का है, हमने भी देखा है कि वो बहुत ही जेंटल है। और फिर जेहोक और जिमिना की शादी फाइनल हो ही जाते हैं। टाइम को थोड़ा सा स्किप करते हुए 5 साल बाद अब जिमिन की ट्विंस बेबी हो गए हैं। वो बहुत ही ज़्यादा पिटी है, और जिमिना और जेहोक की शादी भी हो गए थे। त्यांग, जंगकुक और तेरी बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहे हैं। 5 साल होने के बावजूद भी इन तीनों के बीच में जो प्यार है वो कम नहीं हुआ है, और अंडरस्टैंडिंग तो बहुत ही अच्छा है। सब लोगों ने सोचा था कभी ना कभी तो इन तीनों के बीच में लड़ाइयाँ होंगी, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ। प्रिंस जंगकुक दोनों की ही सेम टाइम देते हैं और दोनों के साथ ही टाइम स्पेंड करते हैं। और अब प्रिंसेस की एक बेबी बॉय है जिसका नाम है प्रिंस देगू, जो बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। त्यांग और जंगकुक देगू को बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, और जंगकुक ने तो बहुत ही अच्छे से तेरी का ख्याल रखा है। त्यांग ने भी अपनी बहन की बहुत ही अच्छे से केयर किया है। जंगकुक के प्यार देख के त्यांग बहुत ज़्यादा खुश है कि वो उसको भी टाइम देते हैं, और तेरी का भी बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा था। अब तो प्रिंस तेगुक को बहुत ही ज़्यादा प्यार मिल रहा था 3 इंसान से, प्रिंस त्यांग, प्रिंस जंगकुक और प्रिंसेस तेरी से। प्रिंस तेगुक तो बहुत ही ज़्यादा लकी है कि उसके पास प्यार करने वाले 3 इंसान हैं। अब बहुत ही अच्छे से सब कुछ बीत रहे थे और सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। तो इस फैन फिक्शन को यहाँ पे ख़त्म कर रही हूँ। पता नहीं मैंने इसको किस तरह से एक्सप्लेन किया है। मुझे इस पिक को देखकर ना एक आइडिया आया था, और किसी ने हिस्टोरिकल फैन फिक्शन सुनना चाहा था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। लेकिन मैंने शायद बीच में थोड़ा सा गड़बड़ी कर दी थी, लेकिन चलो मैंने ख़त्म कर दिया है। पता नहीं आप लोगों को कैसा लगा, आई होप आप लोग को अच्छा लगे।
तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना अच्छा लगता है तो, और सब्सक्राइब कर देना जो लोग नहीं कर रहे हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।